हेलो फ्रेंड्स, अपने आज की इस ट्यूटोरियल में हम जंप स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जंप स्टेटमेंट्स हमारी वो होती हैं जो हमारे प्रोग्राम में हमारे कंट्रोल को ट्रांसफर करती हैं। तो चलिए अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जंप स्टेटमेंट्स अनकंडीशनली ट्रांसफर कंट्रोल। जो हमारी जंप स्टेटमेंट्स होती हैं ये हमारे प्रोग्राम में कंट्रोल को ट्रांसफर कर देती हैं। अब हमारे पास आती हैं कुछ टाइप्स इसकी। टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट्स। पहली ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट और लास्ट में आती है रिटर्न स्टेटमेंट। अपने आज की इस ट्यूटोरियल में हम ब्रेक स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। The break statement exists the nearest enclosing switch while, do, for और for each statements। जो हमारी ब्रेक स्टेटमेंट होती है ये हम switch, while, do, for और for each statements के साथ इसको यूज करते हैं। बेसिकली इसका यूज इन सभी स्टेटमेंट्स के साथ होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है the target of a break statement is the end point of the nearest enclosing switch while, do, for और for each statements। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारी ब्रेक स्टेटमेंट है इसको हम स्विच के साथ while, do, for और for each स्टेटमेंट के साथ ही यूज कर सकते हैं। If a break statement is not enclosed by a switch while, do, for और for each statement, a compile time error occurs। यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम इंडिविजुअली यूज नहीं कर पाते। ये आपको पहले भी मैंने बताया कि इसको हम स्विच के साथ while, do, for और for each स्टेटमेंट के साथ ही यूज कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या है कि कंपाइल टाइम एरर जनरेट होती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब पढ़ते हैं आगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। The go-to statement transfer control to a statement that is marked by a label। गो टू स्टेटमेंट भी हमारी क्या करती है, कंट्रोल को ट्रांसफर करती है और इसके साथ ही इसके बाद इसका एक लेबल दिया गया होता है कि जहाँ पे हमारा वो कंट्रोल शिफ्ट होना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द टारगेट ऑफ ए गो टू आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विद द गिवन लेबल। और जो हमारा टारगेट होता है गो टू का वो बेसिकली क्या है कि उस लेबल के साथ आइडेंटिफाई होता है कि हमने कौन सा लेबल दिया कितना और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोग्राम में वो कंट्रोल है ट्रांसफर होगा। Next point, if a label with the given name does not exist in current function member or if the goto statement is not within the scope of the label, a compile time error occurs। अगर हमारा जो लेबल का नेम है वो करंट फंक्शन मेंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमारी कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगी। या फिर अगर हमारी जो गो टू स्टेटमेंट है उसे हमारा जो मतलब कि जो स्कोप है वो विद इन द लेबल नहीं है तो भी हमारी कंपाइल टाइम एरर्स जनरेट हो सकती हैं। तो अपने आज की ट्यूटोरियल में हमने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में देखा कि वो हम बेसिकली अपने कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं और गो टू स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। पर जनरली हम गो टू स्टेटमेंट्स का यूज अपने प्रोग्रामिंग कोड में नहीं करते। अपने आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।